हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आज हम एक सच्ची वाकया लेकर आप सबों के सामने आए हैं जो राजस्थान की घटना है। राजस्थान में एक विधवा माँ थी और उसका एक छोटा सा नन्हा बालक था। पतिदेव मर गए थे, बालक और माँ दो ही थे। बहुत गरीब परिवार था, मेहनत मजदूरी करती थी तो उसके घर का पालन पोषण होता था। मजदूरी कर कर के लाती थी। सिर्फ एक झोंपड़पट्टी था उसका, उसी झोंपड़पट्टी में अपने बच्चे के साथ रहती थी। मेहनत करके लाती थी, बनाती थी, बच्चे को खिलाती थी, बहुत प्रेम से खिलाती थी, बहुत प्रेम से अपने बच्चे को रखती थी। इसलिए कि पति थे नहीं, दूसरा कोई था नहीं, एक बच्चा ही उसको सहारा था। क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको पढ़ाने लगती है, मजदूरी करके लाती है, कुछ मिलता है मजदूरी का पैसा, उसके स्कूल का फीस भरती है, अपने लिए वस्त्र न करके और उस बालक के लिए स्कूल के अनुसार जैसा ड्रेस लगता है वैसा वैसा उसका ड्रेस बनवाती है, वैसा सुंदर सुंदर ड्रेस बनवाती है। सभी बच्चे जाते हैं पढ़ने, उन लोगों के साथ ही भी जाता है। लोग कहते हैं कि तेरा बाप नहीं है, बिना बाप का है तू तो विधवा का लड़का है, विधवा का लड़का है, बोल तू हम लोग के साथ क्यों आया, तेरा खर्च कहाँ से आएगा। आकर माँ से बोलता था। माँ बोलती थी कि बेटा उन लोग की बातों पर तो ध्यान मत दे, सिर्फ तू पढ़ाई कर, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मेरा दुख दूर करेगा तू। लड़का जब मैट्रिक पास कर लेता है तो मैट्रिक पास कर लेने के बाद कहती है कि बेटा तू शहर जा, शहर जाकर अच्छा से पढ़ाई कर, अच्छा से जब तू पढ़ाई करेगा ना तो बहुत बड़ा अफसर बनेगा मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा। कहती है, बेटे का सर सहलाती है, कहती है कि जानता है ना बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा, बड़ा अफसर बनकर जिस दिन आएगा, उस दिन मैं तुझको अपने घर लाऊंगी, जाकर तुझको हम अपने से लेकर आएंगे स्टेशन से और लाकर तुझको, और क्या करेंगे, तेरा विवाह रचाएंगे, तेरा शादी करेंगे, तेरा घर बसाएंगे, अपना सुंदर घर होगा, अपना सुंदर महल होगा, उसमें मेरी सुंदर सी परी सी मेरी बहू होगी, उसमें मेरा बेटा दूल्हा राजा बनकर रहेगा। उसके बाद क्या होगा। बहुत आनंदित होती है, कहती है कि जब ऐसा समय हम लोग कटने लगेगा ना बेटा, तो जानता है तेरे पिताजी कहते थे कि जानती हो लड़का बहुत होनहार है, बहुत आगे बढ़ेगा, तेरे पिताजी का इच्छा भी पूर्ण हो जाएगा। माता क्या करती है, उस पुत्र को यहाँ से पढ़ने के लिए शहर भेज देती है। लड़का शहर में जाता है पढ़ने के लिए, शहर में जाकर पढ़ता है। जब शहर में जाकर पढ़ता है तो उसको एक किसी लड़की से प्रेम हो जाता है जो कि उसी के साथ पढ़ती है। जब लड़की से प्रेम हो जाता है, माँ क्या करती है, इधर मजदूरी कर कर के पैसा भेजते जाती है कि लो बेटा तू अपना फीस भरो, अपना खाने का इंतजाम रखना, अपना ख्याल रखना बेटा। उधर जब लड़की से उसको प्रेम हो जाता है तो लड़की का भी खर्च चलाने लगता है और अपना भी खर्च चलाने लगता है। और विधवा माँ है, मजदूरी कर कर के इधर से भेजते जाती है, घर फोन तक नहीं करता है, माँ से बात तक नहीं करता है। माँ बेचारी क्या करे, माँ बेचारी सोचती है कि मेरा लड़का है, पढ़ रहा है, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए घर फोन नहीं करता है, हमसे बात तक नहीं करता है, पढ़ने में बहुत मशगूल है पढ़ने में, उसको समय नहीं मिल रहा है, इसलिए हमसे बात नहीं कर रहा है। ऐसे करते करते क्या होता है, लड़का इंटर पास करता है।
ग्रेजुएशन पास कर जाता है, माँ खर्च भेजते रहती है, लड़का पढ़ते रहता है, मगर बात से एक चिट्ठी तक लिखना नहीं चाहता है, एक चिट्ठी से माँ का खबर लेना नहीं चाहता है, न अपना खबर देना चाहता है। इतना अपने प्रेम के पीछे पागल हो जाता है। उसके बाद वहीं वो शादी कर लेता है उस लड़की से। जब शादी कर लेता है, गांव वालों को खबर लगती है कि तो वहीं शादी कर लिया, एक अफसर बन गया और अफसर बनकर एक लड़की से वहीं शादी कर लिया जिससे प्रेम करता था, और वहीं अपना घर बसा लिया। उसके अगल बगल के लोग आते हैं और कहते हैं कि देखो तू ऐसा ऐसा करती है, तो वहीं शादी कर लिया, तुझको पूछा तक नहीं, तुझसे बताया तक नहीं। माँ को सीने में बहुत दर्द होता है। माँ कहती है कि मेरा लल्ला शादी कर लिया वहाँ, हमको खबर तक नहीं चला। फिर अपने दिल को समझाती है और कहती है कि हे दिल, हो सकता है कि मेरे लल्ला को समय न मिला हो, मेरा लल्ला बहुत बड़ा अफसर न हो गया है, बहुत बड़ा अफसर हो गया है, उसको समय नहीं मिला होगा, इसलिए मेरे पास वो खबर नहीं दिया होगा। ठीक है, शादी कर लिया, जब उसको समय मिलेगा तो ज़रूर मेरे पास चिट्ठी लिखेगा या मुझसे मिलने के लिए आएगा। माँ इसी उम्मीद में रहती है। ऐसा करते करते माँ वृद्धा हो जाती है। उधर लड़का अपने पत्नी के साथ ऐशो आराम से बढ़िया फ्लैट में रह रहा है, बढ़िया गाड़ी पर चढ़ रहा है, बढ़िया बढ़िया उसको भोजन मिल रहे हैं, मगर इस माँ बूढ़ी हो गई है, माँ से चला नहीं जाता है, मजदूरी करने के लायक नहीं रह गई है। उसका एक झोपड़पट्टी रहता है, उसी में रहती है। माँ क्या की थी, उस लड़के के शादी के लिए मजदूरी करके पैसा बिटोर बिटोर कर रखी थी, पैसा बिटोर बिटोर कर रखी थी। जब माँ का अंत समय आता है, माँ क्या करती है, एक लड़के को बुलाती है और चिट्ठी लिखवाती है कि मेरा लाल, मैंने तुझको इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, मैं सुनी हूँ कि तू बहुत बड़ा अफसर बन गया है, हो सकता है कि तू अफसर बन गया, तूने वहाँ शादी भी कर ली, हमने तो कितना सपने सजाई थी कि अपने लड़का को मैं शादी करूँगी, बहू उतारूँगी, लड़का को लाऊँगी, कितना मेरा अरमान था। खैर वो तो हो सकता है कि तेरे पास समय ना हो, समय ना होने के कारण तू नहीं आया हो, न हमको बताया है, ठीक है, मगर एक माँ की जिंदगी की पूरी कमीनी जो है तेरे साथ है, आशीर्वाद तेरे साथ है। अगर कभी तुझको समय मिलना तो आकर अपने इस जन्म धरती से घूम जाना। एक मेरी माँ की, एक तेरी माँ यहीं तुझको दुआ देती है कि मेरा लाल जहाँ भी रहे सुखी रहे। और क्या करती है माँ, उसी में एक टूटी हुई खाट रहती है जिस पर माँ सोती है, एक उस पर गुदरी रहती है जिसको बिछाती है, और एक गुदरी रहती है जिसको ओढ़ती है। चिट्ठी लिखवाती है, उसके पास जो मुद्रा रहता है उस मुद्रा में उस चिट्ठी को डालती है, उसी गुदरी के नीचे डाल देती है और गुदरी पर लेटती है, वहीं अपना शरीर छोड़ देती है। गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, मर जाती है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, इस माँ का आह उस लड़के को लगता है। लड़का बहुत बड़ा नौकरी करता है, नौकरी से छूट जाता है, नौकरी से उसको निकाल दिया जाता है, फ्लैट छूट जाता है, दर दर भटकने लगता है, कहीं उसको स्थान नहीं मिलता है। तब उसको गांव याद आती है, तब वो गांव के लिए चलता है। पत्नी को लेकर जब गांव आता है, गांव में जब घुसता है तो न गांव के लोग पहचानते हैं, न वो गांव के लोगों को पहचानता है, मगर गांव तो पहचान रहा है। पूछता है अपने माँ का पता, लोग कहते हैं कि तू वहीं उसी का लड़का है। तो हाँ, तो नालायक तू ही लड़का है, तेरी याद में तेरी माँ मर गई तुझको खोजते खोजते। लोग उसको तरह तरह के गालियाँ देते हैं, उसकी आंखों से अश्रु की धार बह रही है, उसकी पत्नी रो रही है, दोनों साथ साथ चले जा रहे हैं। चले जा, लोग चले जाओ, वहीं तेरा झोंपड़ा है, उसी में जाओ, तेरी माँ तो तुझको तेरा इंतजार करते करते शरीर छोड़कर सुरधाम चली गई। कैसा अभागा लड़का है कि तूने उसे देखने तक नहीं आया। जाता है, जब उस झोपड़ी में जाता है, देखता है कि वहीं टूटी खाट है जिस खाट पर माँ सोती थी और हमको भी सिलाती थी। वहीं झोपड़ी है जिस झोपड़ी में हम रहते थे, माँ लाती थी, बनाती थी और उसी झोपड़ी में बैठा कर हमको अपने हाथों से खिलाया करती थी।
जब देखता है उसको याद आती है और वहीं रोने लगता है माँ माँ करके। और जब उस गुदरी को हटाता है तो उसमें से चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी पढ़ता है, चिट्ठी को सीने से लगा कर रोने लगता है। जो मुद्रा रखी थी मुद्रा देखता है, उसको लगा कर रोने लगता है और कहता है कि आज अगर हम माँ से दूर नहीं गए होते, आज अगर हम शिक्षित नहीं अगर विद्वान हुए होते, किसी संतों के शरण में गए होते, किसी भक्तों के शरण में गए होते, तो आज हम इतना भूल नहीं करते। इसलिए ये कहानी यही हम लोगों को सिखाती है बंधुओं, हम लोग को यही करना चाहिए कि जो भी बच्चे हैं, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, शिक्षित मत बनाओ, विद्वान बनाओ, उनको विद्या दो, शिक्षा मत दो। शिक्षा एडवांस कर देता है, माँ बाप को तो यहाँ तक वृद्धाश्रम तक पहुँचा देता है, मगर जो विद्वान होते हैं उनके माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं गए हैं, वो तो कंधे पर लेकर और पूरे तीर्थ घुमाते हैं, अपने माँ बाप को सेवा करते हैं। इसलिए विद्वान बनाओ, भक्ति में लगाओ, उसको संतों के संग में ले जाओ। जब संत के संग में जो बच्चा जाएगा, संस्कार उसको वहीं मिलेगा। जब तक संस्कार नहीं मिलेगा तो यही दशा होगी सब माँ बाप की। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छा विद्वान बने, हम लोगों का सेवा करे, भगवान का सेवा करे, उसका कल्याण हो, हम लोग का कल्याण हो, तो आप सब लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, रामचरितमानस का अध्ययन कराओ, भागवतम का अध्ययन कराओ। सिर्फ भौतिकवादिता में उसको मत जोड़ो, न तो भौतिकवादिता में जाएगा तो आपको वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। जब अध्यात्म में जाएगा तो अपने कुटिया में अपने साथ रहकर सेवा करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वृद्धाश्रम में जाएं तो भौतिकवादिता में ले जाओ, अगर चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ रहें तो उसको अध्यात्म में ले जाओ, भगवान के शरण में ले जाओ, रामचरितमानस सुनवाओ, भागवतम सुनवाओ, आप सबका कल्याण हो जाएगा, बच्चा का भी कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।